कल क्या बात की थी? वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट शेप्स रिगार्डिंग अ क्वाड्रिलेटरल, है ना? अलग अलग शेप्स एक क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग डिफरेंट शेप्स रिगार्डिंग अ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर रहे थे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था इस क्वेश्चन से, जो गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्वलिटी ऑफ साइड्स। चारों साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, बोथ पेयर ऑफ साइड्स एक दूसरे से इक्वल है, या चारों साइड अनइक्वल है, दो साइड इक्वल है, दो अनइक्वल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड रिलेशंस बिटवीन एंगल्स। और तीसरा वो एंगल से ही रिलेटेड होता है बट वो दिखता ऐसे है। और तीसरा अपोजिट साइड्स पैरेलल है कि नहीं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और नॉट। तीसरा इस तरह से। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स थोड़े ट्राई किए थे कल, उसके आगे मैं बताता हूं। अलग अलग टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उनका अगर मैं नाम बताऊंगा तो नाम की आप लिस्ट बताएंगे कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आप बताओ आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? आप बताओ अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? बोलो। प्रियांशी, क्वाड्रिलेटरल्स के नाम पता है ना? अच्छा, आपको सबसे ज्यादा कौन सा क्वाड्रिलेटरल पसंद है? आप बोल रहे हो, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो प्रियांशी, आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल पसंद है? अथर्व, माइक ऑन करो। आपको कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल पसंद है? कोई स्पेसिफिक नहीं है। कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल अच्छा लगता है, या कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये इंपॉर्टेंट लगता है, उससे सब कनेक्टेड है? पैरेललोग्राम से आपको लगता है कि सारे क्वाड्रिलेटरल्स कनेक्टेड है? कैसे? आपका आंसर सही है। कैसे? द आंसर इज करेक्ट। कैन यू जस्टिफाई? अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में आप सब जानते हैं ना? पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है वो अलग चीज है, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। डेफिनेशन इज कि अगर इतना इतना हो जाएगा तो ये फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगा, और प्रॉपर्टीज इज कि किसी भी पैरेललोग्राम में ये सारी चीजें कंटेन्ड होगी। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं?
प्रियांशी, देवाशीष। हेलो सर। हाँ बोलो प्रियांशी। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. क्या बात है, पैलोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगली प्रॉपर्टी। Opposite sides are equal. Opposite pairs are equal. अगली प्रॉपर्टी। वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। अथर्व ने बोला पैलोग्राम होता है, मैं पूछ रहा हूँ पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज बताओ। देवाशीष, Opposite angles are equal. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देवाशीष, चलो थर्ड। प्रियांशी या अथर्व? ओके देवाशीष। प्रियांशी या अथर्व? Power off. Each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal. Each pair of opposite Sides of a quadrilateral. of a पैलोग्राम ना, हाँ। पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज ये तो लिखवा दिया तूने। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। चलो ठीक है, एक पैलोग्राम कैसे बनाते हो? एक पैरेललोग्राम कैसे बनाते हो? दो पैरेलल लाइंस बनाते हो, दो पैरेलल लाइंस बनाते हो किसी भी इंक्लिनेशन पे, और फिर इनसे मिलती हुई और दो पैरेलल लाइंस बना देते हो, जिन दोनों लाइंस को दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये फिगर पैरेललोग्राम बन जाता है। राइट? इतना सबको पता है, इतना सबको पता है। अब ये जो पैरेललोग्राम बना, ये जो पैरेललोग्राम बना, अगर इसमें आप एक एडिशनल फीचर डाल दो, ये जो पैरेललोग्राम बना इसमें अगर आप एक एडिशनल फीचर डाल दो कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम किस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम किस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बस में। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये चैप्टर के लास्ट में भी करेंगे, अभी से जितना ध्यान रहे आपको और जितना कॉपी में लिख पाओ उतना लिख लो। अगर एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल करी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोम्बस में। आप लोगों ने सुना है रोम्बस क्या होता है? यस सर। अगर ये पैरेललोग्राम में, नॉर्मल पैरेललोग्राम में, अगर ये पैरेललोग्राम में मैंने एंगल्स या एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया तो फिगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरेललोग्राम विल अपग्रेड इटसेल्फ टू रेक्टेंगल। अगर इसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 और एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। या रोम्बस में भी एंगल 90 कर दो तो भी वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हो पैरेललोग्राम से यू कैन मेक अ स्क्वायर, यू कैन मेक अ रेक्टेंगल एंड यू कैन मेक अ रोम्बस। पैरेललोग्राम से आप सब कुछ बना सकते हो। पैरेललोग्राम से यू कैन मेक अ स्क्वायर, यू कैन मेक अ रेक्टेंगल, यू कैन मेक अ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का फिगर हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात कि नहीं?
इसके अपार्ट फिगर्स कौन से होते हैं? इसके अपार्ट फिगर्स कौन से होते हैं? ये चारों फिगर्स के से अलग फिगर क्वाड्रिलेटरल्स में कौन से पढ़े हैं आपने? शेप्स पढ़े हैं यार, 7th 8th क्लास में पढ़े हैं खूब सारे, बताओ। ट्रेपेजियम पढ़ा है ना? ट्रेपेजियम जिसकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और दूसरी नॉन पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, दूसरी नॉन पैरेलल होती है। ओके, इसके अलावा भी कोई सा शेप पढ़ा है क्या? काइट। काइट बहुत स्पेशल तरह का शेप होता है, बहुत स्पेशल तरह का, उसके बारे में मैं बाद में लिखवाऊंगा। काइट में बात यह रहती है कि जब आप काइट बनाओ तो कोई सी एक साइड पकड़ो तो उसकी एक एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एडजेसेंट साइड अनइक्वल होनी चाहिए। कोई सी भी साइड पकड़ो तो उसकी दो एडजेसेंट साइड्स रहेगी, ये वाली और ये वाली। तो एक एडजेसेंट साइड तो इस साइड की इक्वल होनी चाहिए और दूसरी एडजेसेंट साइड अनइक्वल रहनी चाहिए। कोई सी भी साइड पकड़ के देख लो, ये वाली साइड पकड़ लिया आपने, तो ये इसके एक एडजेसेंट इसके इक्वल है और दूसरी एडजेसेंट अनइक्वल है। ओके, लिखो कॉपी में, अगर पढ़ाते हुए नहीं लिखा है तो लिखो। पैरेललोग्राम is an important type of quadrilateral for us. Parallelogram is an important type of quadrilateral for us as it can upgrade itself to a rhombus, a square or a rectangle. A rhombus, a square or a rectangle, that is all three square, rhombus and rectangle are special types of parallelograms. That is, all three square, rectangle and rhombus all are special types of parallelograms. आगे चले। देवाशीष, इतना समझ में आया? देवाशीष, इतना समझ में आया? आगे चले। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। यस सर। क्वेश्चन, as you all know, there are 4 angles in a quadrilateral. ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको लग रहा हो कि 4 एंगल्स से ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, ये पक्की बात है। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना के देख लो, इंटीरियर एंगल्स 4 होते हैं। व्हाट डू यू थिंक about the maximum value of an interior angle of a quadrilateral? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एक इंटीरियर एंगल मैक्सिमम कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है? बताइए, दिस इज माय क्वेश्चन।
90. कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें इंटीरियर एंगल 90 डिग्री मेजर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता क्या? ये एंगल 90 से ज़्यादा है, ये मानते हो? कैन आई कम ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा है. कैन आई कंप्लीट द क्वाड्रिलेटरल हियर? ये 90 से ज़्यादा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो 90 इज अ रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट आंसर. एक किसी भी पैरेललोग्राम जो एक रेक्टेंगल नहीं है, उसमें दो एंगल्स 90 से ज़्यादा होंगे, दो एंगल्स 90 से कम होंगे, तो 90 इज अ रॉन्ग आंसर. अगला बताओ. नेक्स्ट आंसर. बताइए. बाकी दो बच्चे भी हैं, बोलो कुछ. जल्दी बोलो यार, अब इस तरह से इतना ढीला क्यों है अथर्व? देवाशीष, कांट यू थिंक ऑफ एंगल? अथर्व, नाम लेने पे माइक ऑन करा कर. और देवाशीष के तो आज पेरेंट्स से बात करते हो, इसका माइक अभी तक सही क्यों नहीं हुआ है? इस साल छुड़वा देते देवाशीष तेरी पढ़ाई. एक महीना हो गया, माइक सही नहीं हुआ अभी तक. बोलो. तो एक मिनट में अगले फोन से ट्राई करता हूं. तो तेरे को कितनी बार बोल चुका हूं मैं, क्यों गुस्सा दिलाता है बार बार? जो करना हो कर. आई टॉक टू योर पेरेंट्स. अथर्व, आवाज क्यों नहीं आ रही है? सांप सूंघ गया क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही है? वन 180 डिग्रीज. प्रियांशी बोल रही है 180 डिग्रीज. प्रियांशी, मैं 180 से थोड़ा सा छोटा बनाता हूं पहले, बिल्कुल 180 टच करता हुआ. मान लो कि एंगल 179 है, तो इससे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. प्रियांशी, अगर मैं एग्जैक्टली 180 डिग्रीज का बनाऊंगा तो ए बी और ए डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल होगा. तो ए डी अगर मैं एग्जैक्टली 180 डिग्रीज का बनाऊंगा तो जो डी पॉइंट रहेगा ये ए बी लाइन पे ही आ जाएगा ना? हाँ या ना? 179 तक क्यों? प्रियांशी, हाँ. ये ए डी लाइन पे ही आ जाएगा. अब मैं डी से सी ले जाऊंगा और सी से बी ले जाऊंगा, तो आप बोल सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल है, बट वो एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखेगा. कैसा दिख रहा है ये? ट्रायंगल जैसा ना? सी डी बी ट्रायंगल जैसा. तो 179 तक तो बन रहा था. 180 ठीक है. क्या 180 से बड़ा बना सकता हूं? कैन यू गाइज ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज? एक एंगल 180 से बड़ा बनाइए और वो इंटीरियर रखिएगा. वो इंटीरियर रखिएगा. बन सकता है. वेरी गुड. बना के देखो कॉपी में सब लोग. और अथर्व रेस्पॉन्स करा कर यार अच्छे से. रेस्पॉन्स करता है, अच्छा लगता है. बोलो. 180 डिग्री से ज़्यादा. 180 डिग्री से ज़्यादा. जैसे ये ए, ये बी, फिर सी, फिर डी.
तो डी कहाँ पे आएगा इसका, ये 180 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया, ये डी पॉइंट। अब ये वाला जो एंगल मार्क किया है, दिस शुड कम इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये वाला जो एंगल मार्क किया है, दिस शुड कम इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आपका क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा, कहीं पे यहाँ पे पॉइंट सी आ गया और यहाँ पे पॉइंट डी आ गया, तो आपका क्वाड्रिलेटरल कैसा बन रहा है, इस तरह का। ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? देखने में तो नहीं लग रहा, बट क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन से समझोगे तो क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट्स का सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट का सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्या ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, हाँ या ना? हाँ सर। बना है, क्या बात है। इतनी मीठी मीठी आवाज किसकी आई, देवाशीष की? तो इसी से ज्वाइन करा करना, मेरे से बात करना अच्छा नहीं लगता तेरे को? हमेशा मैंने वो ईयरफोन ना तो काम कर रहा है, माइक ईयरफोन में माइक है। मुझे कुछ भी कर, ईयरफोन लगा, कोई से भी डिवाइस, मुझे तेरी आवाज़ चाहिए। जिस दिन नहीं आई मैं तेरे को अलाउ नहीं करूँगा क्लास में। तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, पर ये अलग तरह का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें एक चीज़ अंदर घुस रही है। क्वाड्रिलेटरल में एक पोर्शन क्वाड्रिलेटरल की बॉडी के अंदर घुस रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं केव, कॉनकेव। ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। हम लोगों को जो ज्यादातर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। वी डिस्कस्ड सम क्वाड्रिलेटरल्स हियर। ये क्वाड्रिलेटरल्स कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्वाड्रिलेटरल्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन तो नहीं है, बट एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का ये है कि उसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। क्लियर? आगे चलें। हाँ सर। ये चीज ओलंपियाड में बहुत पूछते हैं, क्योंकि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जनरली बुक्स में दिया नहीं रहता है। शेप्स तो मिल जाएंगे आपको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स के, बट अलग से स्पेसिफाई करके बोला हो कि ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इसमें ऐसा ऐसा, वो नहीं दिया रहेगा। चलो पहली चीज करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, किसी ने बुक खोल के देखी थी? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थिंग which we will study in quadrilaterals? पढ़ो लाउडली। क्या लिखा है? Angles and property of a quadrilateral. एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? लेट्स फर्स्ट 4। लेट्स फर्स्ट ड्रॉ अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD. और इस क्वाड्रिलेटरल का? ए से चालू करो। ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का भी नाम ABCD है क्या? नहीं। When you read the name of the quadrilateral, you have to go in cyclic order. अगर आपने A के बाद B बोला तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा? फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा? C।
मैंने क्या किया देखा ना आपने, पहले ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में लिखा था, फिर ए बी सी डी ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि सी पहले लिखा था तो आपको लग रहा है कि वो साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में कैसे जाना है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द एरोज आई हैव शोन इन फिगर, राइट। सो अपन तो ए बी सी डी ही बनाएंगे, but don't confuse yourself in naming of the quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral. थ्योरम ये है the sum of angles of a quadrilateral is 360 degrees. The sum of angles of a quadrilateral is 360 degrees. सारे angles का sum 360 degrees होता है. Proof. How can we prove that the sum of angles of a quadrilateral is 360 degrees? बताइए, क्या आपके पास equals to 360 degrees. हाउ बाबू, वो तो हमको प्रूव करना है। टू प्रूव दिस, इसी चीज को हम लोग एक्सप्रेशन में लिखेंगे, तो जो आपने बोला वो लिखेंगे, बट दिस वी हैव टू प्रूव। कैसे प्रूव करें? कैसे प्रूव करें? डायगोनल बना लेते सबसे पहले क्वाड्रेटिक के बीच में। कैसे बनाऊं? फिर बी टू डी, जॉइन बी टू डी, फिर अगर हर एंगल में एक नंबर दे, जैसे एंगल ए को 1, बी को 2, बी को 3, सी को 4। वेरी गुड। बट इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल, बी में 2 एंगल्स हैं, तो हम लोगों ने इस तरह से नंबर कर दिया। ध्यान से देख लो इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये कैसे लिख सकता हूं मैं? ये क्यों लिखा मैंने? ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टी इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही। नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी ए एस पी से। अब लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1 एंड दिस वन इक्वेशन 2। Let's call it equation 1 and equation 2. Adding equation 1 and 2, we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus 5 plus angle 6 equal to 360 degree. 180 plus 180 is equals to 360। बिल्कुल सही। और दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूं, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 प्लस 3 किसके बराबर है? तो एंगल 2 plus 3 बी के बराबर 4, एंगल 4 के बराबर एंड 5 and 6 3 के बराबर। वेरी गुड। हैंस प्रूव्ड। आप देख लो, यही प्रूव करना था हमको। क्लियर हुआ सबको? हाँ,
2 मिनट्स, ये वापस करो। सब बच्चों की कॉपी में चाहिए मेरे को। हो गया? एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। हो गया सर। अब ये नंबर्स के बेसिस पे करा है ना, आप लोगों ने अभी नंबर्स के बेसिस पे करा, अब एंगल्स के बेसिस पे करो। बताऊं कैसे? हाँ सर। जैसे आपने नंबर देके करा 1 2 3 4, वो नंबर मत दो। 1 की जगह क्या लिखोगे आप? एंगल बी ए, बोलो, एंगल BAD। BAD। और 2 की जगह क्या लिखोगे? एंगल BDC। BC। तो वो नंबर्स के बेसिस पे ना करते हुए एंगल्स के बेसिस पे करो।
चलो हो गया. कंप्लीट हो गया. Have you proved the theorem by using the names of the angles instead of numbers? नहीं सॉरी कर रहे. करो करो. हो गया सर. हो गया. स्क्रीन पे होमवर्क देख लो.